नमस्कार दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वह इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगाने पर जोर दे रहे हैं और इसी को लेकर इन्होंने एक बिल भी साइन किया है और उसे आगे के लिए संसद में भेज दिया गया है। अगर वह संसद से बिल पास हो जाता है तो फाइनली इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लग जाएगा। तो दोस्तों इसी को लेकर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जो ये ट्रंप का टैरिफ 500% लगाया जाएगा उसके कारण किस किस इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा असर होगा। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप ने उन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया है जो कि अमेरिका में ज्यादा यूज होता है और जिसका अल्टरनेटिव अभी तक अमेरिका के पास नहीं है, और जिस प्रोडक्ट का अमेरिका के पास अल्टरनेटिव है उसके ऊपर दबा कर टैरिफ लगा दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए लिस्ट को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रिम्प्स की। जी हाँ दोस्तों, श्रिम्प्स मतलब सी फूड होता है, उसको श्रिम्प्स बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका के साथ लगभग $2 बिलियन का बिजनेस होता है। अब इसका अमेरिका के पास अल्टरनेटिव उपलब्ध है क्योंकि वह इंडिया से नहीं तो किसी और देश से सी फूड को इंपोर्ट कर लेगा। इसी के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रंप ने इस सेक्टर पर लगभग 50% का टैरिफ लगाया है और इसी की वजह से ज्यादा चांस बनता है कि जब वो 500% का टैरिफ लगाएंगे तो इस सेक्टर पर भी अप्लाई होगा। देन अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट सेक्टर की, तो दोस्तों यूएस के साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जैसे कि जो ऑयल बनाने वाली कंपनी बनाती है उसका बिजनेस लगभग $4.1 बिलियन का होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रंप ने यहाँ पर 0% का टैरिफ लगाया है क्योंकि ट्रंप के पास फिलहाल कोई ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव उपलब्धि नहीं है और यही रीजन है कि पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनके बिजनेस भी कम अफेक्ट होगा और आने वाले समय में ये अभी बहुत कम चांस है कि इसके ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा क्योंकि इस पर टैरिफ है ही नहीं, तो इस पर बढ़ने की तो सोच ही नहीं सकते हैं। देन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो दोस्तों इसका बिजनेस यूएस के साथ लगभग $2.7 बिलियन का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर 4% पहले से ही टैरिफ हुआ करता था और एक्स्ट्रा जो ट्रंप का टैरिफ है वह 50% इसके ऊपर लगाया गया है। तो इसके कारण जो इंडिया में केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि जब फ्यूचर में जो 500% का टैरिफ है इस पर भी अप्लाई हो सकता है। देन अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, तो दोस्तों इसका लगभग $9.8 बिलियन का यूएस के साथ बिजनेस होता है और यह लगभग अमेरिका में लगभग 40% का शेयर कवर करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स पर पहले भी कोई भी किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं हुआ करता था और ट्रंप ने भी इस पर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया है। यानी कि आने वाले समय में भी मोस्ट चांस है कि इसके ऊपर टैरिफ निग्लिजिबल ही हो और जिसका फायदा आप इंडियन फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं उनके ऊपर देख सकते हैं। देन अगर आगे बात करें हम कारपेट सेक्टर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि $1.2 बिलियन का यूएस के साथ बिजनेस होता है और यह लगभग 58% का शेयर अमेरिका में कवर करता है और इसके ऊपर पहले से ही लगभग 3% का टैरिफ हुआ करता था और ट्रंप ने इस पर नया 50% का टैरिफ लगा दिया है जो टोटल लगभग 53% के आसपास बनता है। देन अगर बात करें हम ओवन सेक्टर की, तो दोस्तों यह लगभग $2.7 बिलियन का बिजनेस होता है अमेरिका के साथ और इस पर आप देख सकते हैं कि लगभग 10.3% का पहले से ही टैरिफ हुआ करता था और ट्रंप ने अपना नया 50% का टैरिफ ऐड कर दिया है जिसके कारण टोटल टैरिफ आप देख सकते हैं कि लगभग 60% से भी ज्यादा हो गया है। देन अगर बात करें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग $3 बिलियन का अमेरिका के साथ बिजनेस होता है और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यह लगभग 48% मार्केट शेयर को कैप्चर करता है और इस पर लगभग 9% पहले टैरिफ हुआ करता था और ट्रंप ने नया अपना जो 50% का टैरिफ है उसको इम्पोज किया। उसके बाद लगभग 60% के आसपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टैरिफ टोटल हो गया है। देन अगर हम बात करें डायमंड और जो गोल्ड है वो लगभग $10 बिलियन का अमेरिका के साथ बिजनेस होता है और यह लगभग 40% अमेरिका का जो मार्केट है उसको कैप्चर करता है। इस पर लगभग 2% पहले टैरिफ हुआ करता था और ट्रंप ने अपना 50% का नया टैरिफ इस पर एड ऑन कर दिया है और इसी के साथ इस सेक्टर पर भी 52% का टोटल टैरिफ लग चुका है। देन अगर हम बात करें स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री की, तो दोस्तों यह लगभग 4.7 बिलियन का यूएस के साथ करती थी। इस पर ट्रंप द्वारा 50% का टैरिफ लगाया गया जिसके कारण इसका लगभग टोटल 51.7% का टोटल टैरिफ है। और अगर आगे हम बात करें जो मशीनरी हैं जो कि मैकेनिकल अप्लायंसेस होती हैं उस पर लगभग 51% का टैरिफ हो गया है। आप यहाँ देखिए कि ट्रंप ने इस पर भी 50% का टैरिफ लगाया है। देन अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की,
जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन एक ऐसा बिजनेस है जो कि लगभग 10.6 बिलियन डॉलर का यूएस के पास होता है और यह लगभग 43.9% का मार्केट शेयर को अमेरिका में कैप्चर करता है। आप यहाँ पर टोटली देख सकते हैं कि इस पर पहले भी किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं हुआ करता था और आज भी जब ट्रम्प है इस पर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास इसका कोई अल्टरनेटिव उपलब्धि नहीं है और इसी के कारण जो ट्रम्प है इसके ऊपर 0% की कैटेगरी में डाले हुए हैं और मोस्ट चांसेस है कि आने वाले समय में भी जिन पर ट्रम्प ने 0% का टैरिफ लगाया हुआ है उस पर 0% का टैरिफ ही रहेगा, क्योंकि वह अमेरिका की नीड है। लेकिन बाकी डोनाल्ड ट्रम्प का क्या ही कहना है, वह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही इन्वेस्ट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।